हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब अच्छे ही होंगे। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी भूतिया जंगल लेकर आई हूँ। कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि मैं भविष्य में भी आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ लेकर आती रहूँ तो उनकी अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हम दोनों इस वक्त एकिगाहारा जंगल के बाहर पहुंच चुके हैं। जापान के फूजी पर्वत की तराई में 35 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ यह जंगल अपने पेड़ों और बर्फीली गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। एकिगाहारा जंगल को सुसाइड फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। हर साल 100 से अधिक लोग यहाँ आकर आत्महत्या कर लेते हैं। जापान की लोक कथाओं के अनुसार इस जंगल में भूत प्रेत का साया है। सरकार की तरफ से यहाँ आने पर प्रतिबंध लगा हुआ है। जंगल के गेट पर एक साइन बोर्ड भी लगा हुआ है। यहाँ फोटोग्राफी करने की भी मनाही है, लेकिन फिर भी हम दोनों आपके लिए इस खतरनाक जंगल के अंदर जाने वाले हैं। रौनिक ने अपनी वीडियो कैमरे में देखते हुए कहा। पॉज करने के बाद उसने अपनी पत्नी मिया की ओर देखते हुए कहा, अंदर चले मैडम। रौनिक, आर यू श्योर हमें इस जंगल के अंदर जाना चाहिए? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मिया जंगल में पसरा गहरा अंधेरा देखकर घबरा रही थी। कम ऑन मिया, हमने अपने व्यूअर्स से वादा किया था कि हम उन्हें अपने चैनल के जरिए सुसाइड फॉरेस्ट के अंदर की सैर कराएंगे। तुम्हें पता है ना कि मैंने यहाँ आने के लिए कितने रुपए खर्च किए हैं और कितनी जुगाड़ लगाई है। अब यहाँ तक आने के बाद हम पीछे नहीं हट सकते। रौनिक ने अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश की। मुझे पता है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे इस जंगल को लेकर कुछ अजीब सा एहसास हो रहा है। ड्रामा मत करो निया, ये कोई पहली बार नहीं है जब हम किसी डरावनी जगह आए हैं। तुम भी जानती हो कि भूत भूत कुछ नहीं होता है। अब वक्त बर्बाद करना बंद करो और चुपचाप अंदर चलो। रौनिक ने झुंझलाकर कहा और रिकॉर्डिंग रिज्यूम करके जंगल के भीतर चला गया। मिया भी चुपचाप उसके पीछे पीछे चल दी। रौनिक अपने यूट्यूब चैनल पर लोगों को दुनिया भर में मौजूद डरावनी जगहों की सैर कराता था। उसे फॉलो करने वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक थी। रौनिक भूत प्रेत आदि में विश्वास नहीं करता था। उसके लिए अपने व्यूअर्स बढ़ाने से ज्यादा जरूरी और कुछ नहीं था। जबकि उसकी पत्नी मिया का मानना था कि इस दुनिया में हमारे अलावा और भी जीव रहते हैं। हमें उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए, वरना कई बार इसके परिणाम घातक भी हो सकते हैं। शादी से पहले रौनिक अकेला ही घूमकर वीडियो बनाता था, लेकिन शादी के बाद उसने मिया को भी अपने इस रोमांच का हिस्सा बना लिया था। रौनिक ने जंगल के अंदर कुछ दूर तक जाने के बाद कैमरे में देखते हुए कहा, आप लोग देख सकते हैं कि इस जंगल के अंदर कितना अंधेरा है। यहाँ दिन के समय भी सूरज की रोशनी बहुत मुश्किल से पहुँच पाती है, लेकिन रात के समय यहाँ का नज़ारा और भी डरावना होता है। यहाँ जो लोग आकर आत्महत्या करते हैं उनकी लाशें कई दिनों या फिर हफ्तों तक भी यहाँ लटकी रहती है। चलिए देखते हैं कि हमें कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है या नहीं। वे दोनों जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, मिया पेड़ों पर चौक से निशान लगाती जा रही थी ताकि उन्हें वापस लौटने के दौरान अपना रास्ता आसानी से मिल जाए। उसके पास टेप भी थी, लेकिन वहाँ पहले से लिपटे टेपों को देखने के बाद उसने चौक का इस्तेमाल करना बेहतर समझा। मिया के कंधे पर लटके बैग में टॉर्च, बैटरी, रस्सी, फर्स्ट एड बॉक्स, पानी, बिस्किट आदि जरूरत की सभी चीजें मौजूद थी। भीतर जाने के साथ मिया की चिंता बढ़ती जा रही थी। उसे आज से पहले इतना डर कभी नहीं लगा था। मिया को लग रहा था जैसे उनके साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला था, इसलिए वह रौनिक को सावधान करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रौनिक उसकी बात सुनता कहाँ था। इस पीली टेप को देखिए। जो लोग इस जंगल में आते हैं वो अपने साथ ऐसी टेप लाते हैं और उसे पेड़ों पर इस तरह लपेट देते हैं ताकि उन्हें बाहर का रास्ता आसानी से मिल जाए, लेकिन वो कभी वापस लौटते नहीं हैं। इस टेप को उनकी लाशों तक पहुंचने में इस्तेमाल किया जाता है। आइए हम भी इस टेप के साथ आगे बढ़ते हैं। रौनिक ने कैमरा पेड़ों की ओर घुमाते हुए कहा। रौनिक और मिया इस टेप के सहारे आगे बढ़ते रहे। काफी दूर तक चलने के बाद टेप का सिरा खत्म हो गया। रौनिक ने कैमरे में देखते हुए कहा, दोस्तों यहाँ कोई लाश तो नहीं है। लगता है इस टेप को यहाँ लगाने वाला वापस अपने घर लौट गया है। खैर कोई बात नहीं, हम कुछ और आगे जाएंगे और आपको कुछ दिलचस्प दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। रौनिक मेरी बात सुनो।
रौनिक ने जल्दी से पॉज बटन दबाया और गुस्से से निया की ओर देखते हुए बोला, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है निया? तुम देख नहीं सकती हो कि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ? निया उसकी ओर देख ही नहीं रही थी, वह रौनिक के पीछे की ओर इशारा कर रही थी। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया था। रौनिक ने निया के हाथ से जलती हुई टॉर्च लेकर उसी दिशा में देखा जिधर वो इशारा कर रही थी। ओह शिट! रौनिक के मुंह से निकला। उसके हाथ से टॉर्च छूटकर नीचे गिर गई। उसने फटाफट टॉर्च उठाकर दोबारा उस दिशा में देखा। पेड़ से एक अधेड़ जापानी व्यक्ति की लाश लटक रही थी। उसे देखकर लग रहा था कि उसने कुछ ही देर पहले आत्महत्या की थी। रौनिक कैमरा लेकर लाश की ओर बढ़ने लगा। निया ने उसकी बाह पकड़ ली। रौनिक आगे मत जाओ, वो आदमी मर चुका है, हमें उसे अकेला छोड़ देना चाहिए। प्लीज हम यहाँ से वापस चलते हैं। आर यू क्रेजी? तुम्हें अंदाजा भी है इस वीडियो पर हमें कितने व्यूज और लाइक्स मिलेंगे? निया, लोग ये वीडियो देखकर पागल हो जाएंगे। रौनिक को निया की दर्द पर हंसी आ रही थी। उसने अपनी बाह छुड़ाई और रिकॉर्डिंग रिज्यूम कर दी। उसके बाद उन्हें कुछ और लाशें दिखाई दी। लंबे समय तक वहां लटके रहने के कारण उनकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि निया उनकी ओर देख भी नहीं पा रही थी। बदबू के कारण वहां सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। निया ने अपनी नाक को रुमाल से ढक लिया था, लेकिन रौनिक उन लाशों के पास जाकर इस प्रकार रिकॉर्डिंग कर रहा था जैसे उस पर किसी चीज का असर ही नहीं हो रहा था। निया को जंगल से ज्यादा डर अपने पति के पागलपन को देखकर लग रहा था। उसने सुना था कि एकीगहारा जंगल में आकर लोगों के बड़े से बड़े डर सच हो जाते हैं। लोग इस जंगल के अंदर जाते तो हैं, लेकिन कभी वापस नहीं लौट पाते हैं। अब उसे वो सब सच होता नजर आ रहा था। ऊपर से जब से उन्होंने जंगल के भीतर कदम रखा था, निया को लग रहा था कि कोई तीसरा भी उनके साथ है। वह बार बार पीछे पलटकर देख रही थी, लेकिन उसे वहाँ कोई नजर नहीं आ रहा था। बस किसी के वहाँ होने का एहसास था। कुछ बुरा होने से पहले वह रौनिक के साथ वहाँ से सुरक्षित बाहर निकल जाना चाहती थी। यहाँ आने से पहले उन्होंने एक होटल के मालिक को कुछ ज्यादा येन देकर गाड़ी किराए पर ली थी। उसका ड्राइवर टूटी फूटी अंग्रेजी बोल लेता था। वह उन दोनों को जंगल के बाहर छोड़कर गाड़ी वापस होटल ले गया था। निया के फोन में उसका मोबाइल नंबर सेव था। उसने गाड़ी वापस बुलाने के लिए जीन्स की जेब से अपना मोबाइल फोन बाहर निकाला, लेकिन वहाँ नेटवर्क नहीं था। रौनिक, यहाँ नेटवर्क नहीं है, तुम अपना फोन चेक करो। यहाँ फोन काम नहीं करेगा निया। क्यों? इस इलाके की मिट्टी में मैग्नेटिक आयरन है, इसकी वजह से यहाँ मॉडर्न टेक्नोलॉजी काम नहीं करती है। फोन, कंपास जैसी कोई चीज यहाँ काम नहीं करेगी। फोन में सिग्नल नहीं आएंगे और कंपास गलत दिशा दिखाएगी। रौनिक ने समझाया। क्या? फिर हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? हम वापस कैसे जाएंगे रौनिक? निया की सांस फूलने लगी थी। वह अपने सीने पर हाथ रखकर हाँफती हुई इधर उधर देख रही थी। रौनिक समझ गया कि निया को पैनिक अटैक आ रहा था। उसने फौरन निया के पास जाकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। निया, रिलैक्स, लंबी गहरी सांसें लो, डरने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ। कुछ मिनटों के बाद निया शांत हो गई थी। वो दोनों जमीन पर बैठे थे। रौनिक प्यार से उसके बाल सहला रहा था। तुम ठीक हो? उसने पूछा। हाँ। तुम्हें क्या हो गया है निया? आज से पहले तो तुमने कभी इस तरह बर्ताव नहीं किया। तुम इतना क्यों डर रही हो? मैं तुम्हें कैसे समझाऊं रौनिक, इस जंगल में कुछ तो गलत है। मुझे लग रहा है कि जो कहानियां हमने इस जंगल के बारे में सुनी थी वो सिर्फ कहानियां नहीं थी, उनमें कुछ तो सच्चाई है। रौनिक की हंसी जंगल में गूंज उठी। अच्छा, जैसे? जैसे इस जंगल में सैकड़ों आत्माएं कैद है। निया ने उसकी ओर बिना देखे कहा। क्या तुमने यहाँ किसी आत्मा को देखा? नहीं, लेकिन मुझे उनकी मौजूदगी का एहसास हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे वो मेरे कान में कुछ कह रही है। अच्छा, मैं भी तो सुनूं वो आत्माएं तुम्हारे कान में क्या कह रही है? रौनिक ने मुस्कुराते हुए पूछा। वो कह रही है कि हमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है। हमारे मन का सबसे बड़ा डर सच होने वाला है। तुम्हारे मन का सबसे बड़ा डर क्या है निया? इस वक्त मेरे मन का सबसे बड़ा डर यह है कि मैं हमेशा के लिए जंगल के अंधेरे में खो जाऊंगी, कभी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाऊंगी। तुम्हारा सबसे बड़ा डर क्या है रौनक? अगर मैं तुम्हें अपना सबसे बड़ा डर बताऊंगा तो तुम मुझ पर हंसोगी निया। हम दोनों इतनी डरावनी भूतिया जगहों पर जाते रहते हैं। वैसे तो मैं भूत प्रेत में ज्यादा विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन मेरे मन में हमेशा ये डर रहता है कि एक दिन किसी ऐसी ही जगह पर कोई आत्मा तुम्हें अपने काबू में कर लेगी और तुम मुझे जान से मार दोगी। मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरी बात सुनकर हंसी आ रही होगी। रौनिक अपनी रौ में बोलता चला जा रहा था। उसने ध्यान ही नहीं दिया कि निया कब अपने बैग से रस्सी निकालकर उसके पीछे आकर खड़ी हो गई थी। निया ने
अपनी पूरी ताकत लगाकर उस रस्सी से रौनक का गला घोटना शुरू कर दिया। रौनक को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। वह अपने बचाव में हाथ पैर मारने लगा, लेकिन मियाँ की पकड़ बहुत मजबूत थी। कुछ मिनटों के बाद रौनक की लाश उसी रस्सी की सहायता से एक बड़े पेड़ से झूल रही थी। उसका वीडियो कैमरा जंगल की जमीन पर पड़ा था। उसमें अब भी रिकॉर्डिंग हो रही थी। जंगल की जमीन ऊपर नीचे हो रही थी, मानो अपने नए शिकारों को निगल जाना चाहती हो। इस बात से बेखबर मियाँ किसी पुराने जापानी लोकगीत की धुन गुनगुनाते हुए एक ही बहारा जंगल के अंधेरे में खो गए। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ और लोग